ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 7। श्लोक है इह कस्तम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। श्लोक दोबारा। इह कस्तम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। श्लोक का संधि विच्छेद है इह एकस्तम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। संधि विच्छेद दोबारा। इह एकस्थम जगत कृत्स्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। शब्दों के अर्थ है गुडाकेश अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, अद्य अर्थात आज, मम अर्थात मेरे, इह अर्थात इस, देहे अर्थात देह में, सचराचरम अर्थात जड़ और चेतन सहित, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, एकस्तम अर्थात एक ही जगह में स्थित, पश्य अर्थात देख लो, च अर्थात और, यत अर्थात जो, अन्यत अर्थात अन्य कुछ भी, द्रष्टुम अर्थात देखना, इच्छसि अर्थात चाहते हो। शब्दों के अर्थ दोबारा। गुडाकेश अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, अद्य अर्थात आज, मम अर्थात मेरे, इह अर्थात इस, देहे अर्थात देह में, सचराचरम अर्थात जड़ और चेतन सहित, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, एकस्तम अर्थात एक ही जगह में स्थित, पश्य अर्थात देख लो, च अर्थात और, यत अर्थात जो, अन्यत अर्थात अन्य कुछ भी, द्रष्टुम अर्थात देखना,
इच्छसी अर्थात चाहते हो। श्लोक का अर्थ है, हे निद्राजित अर्जुन, आज मेरे इस देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो। तो यहाँ पर 7वें श्लोक के पहले, जैसे कि 11वें अध्याय में शुरुआत में ये बात हुई है, अर्जुन ने ये बात बोली कि अध्यात्म नाम के परम श्रेष्ठ रहस्य से सुन करके मेरा मोह दूर हो गया है, और आपके द्वारा ही इस जगत की जो प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का रहस्य भी भगवान के द्वारा अर्जुन ने सुना है। और जैसे कि 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विभूतियों के बारे में बताया, तो यदि ये विभूतियों का स्वरूप ऐसा ही है, तो भगवान के ऐश्वर्यवान विराट रूप को अर्जुन देखना चाहते हैं, ऐसे अर्जुन ने भगवान से कहा। तो इसीलिए ही वो अविनाशी विभूति स्वरूप अर्थात जो विराट रूप है, जो योग रूप से, योगिक रूप से ऐश्वर्यवान ऊर्जा संपन्न रूप, जो कि 10वें अध्याय में भी हमने इस बात का उल्लेख समझा था, तो ऐसा विराट रूप जो 11वें अध्याय का नाम ही है विश्व रूप दर्शन योग, तो ऐसे विराट रूप, विश्व रूप अर्थात ही बड़ा रूप जो है वो भगवान दिखाने लगे। तो इसमें जैसे कि शुरू में ये बात आई कि जो रुद्राक्ष गण रूप पुत्र है, उनके हजारों सैकड़ों दिव्य रूपों को देखो, और इसके अलावा भी इनमें भी जो मुख्य है, हजारों सैकड़ों जो रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूप है, उनमें भी कुछ मुख्य रूप जो है, तो भगवान ने अर्जुन को उनके बारे में भी जो स्वरूप है वो दिखाया। जैसे कि सूर्य रूप 12 चक्रवर्ती, अष्ट देवताएं, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, इस तरह से बहुत सारे जो पहले न देखे हुए आश्चर्यों को देखो, ऐसे भगवान ने अर्जुन को कहा है। तो ये जो विराट रूप है, वास्तव में विराट रूप अर्थात बीज से जो बड़ा विस्तार वाला रूप, बेहद विशाल रूप होता है, तो उस रूप को देखो, ऐसे भगवान ने कहा। तो वास्तव में विराट रूप अर्थात ही भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं, तो वो मनुष्य सृष्टि के जो पिता है, तो वही पहले मनुष्य सृष्टि का बीज है। और जब वो विस्तार को पाता है, तो जैसे 9वें अध्याय में भी हमने इस बात को समझा कि अव्यक्त मूर्तिनाथ से ही सारा संसार विस्तार को पाता है, और फिर कल्पांत में उन्हीं में समा जाता है। तो यहाँ पर वही आदम या पहला आदमी, उनका ही विराट रूप किस तरह से उस बीज में ही सारा कुछ समाया हुआ है, इसके बारे में भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को दिखाया है वर्णन, कि मेरे इस देह में जड़ और चेतन सचराचरम अर्थात सारा जो कुछ भी है इस जगत में, जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो, इस जगत में जो जड़ और चेतन चीजें हैं, वो सारी एक ही जगह में स्थित देख लो। इस श्लोक में इसी बात का उल्लेख है, विराट रूप में सब कुछ समाया हुआ है। और इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे निद्राजित अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और
जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। तो इस तरह से इस श्लोक में, इस बात में अर्जुन को भगवान ने ये बात कही है कि मेरे अर्थात परम पिता तो निराकार है, वो इस सृष्टि परिवर्तन के लिए मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, अर्थात ही मनुष्य सृष्टि के पिता महादेव आदम, जो इस सृष्टि का पहला व्यक्तित्व आदमी है, तो उस तन का आधार लेते हैं और उसी के द्वारा एक विराट रूप जो है धारण किया जाता है। इसीलिए बताया आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख। तो ये जो महादेव आदम है, जैसे कि बहुत सारे श्लोकों में इसके पहले हमने देखा कि इस बीज से ही सारा वृक्ष विस्तार को पाता है। तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष जिसकी शुरुआत करने के लिए मनुष्य सृष्टि के पिता निमित्त बनते हैं, उसी के लिए जैसे 15वें अध्याय में उल्लेख आया है अश्वत्थ वृक्ष का, और इसी के लिए ही कहा जाता है वट वृक्ष। तो ये वट वृक्ष के रूप में यही सबसे पहला मनुष्य सृष्टि के पिता आदम या महादेव है और उसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब ये सब कुछ जो भी देखना चाहते हो वो कैसे देखेंगे? तो तीसरे ज्ञान नेत्र से देखो। तो इसी संबंधित इस बीज में ही जड़ चेतन सहित सब कुछ समाया हुआ है और वही फिर विराट रूप धारण हो जाता है। तो इस सृष्टि का वो विशाल रूप देखने में आता है। इसी बात का उल्लेख कि बीज में ही सब कुछ समाया हुआ है, अर्थात मनुष्य सृष्टि के पिता महादेव आदम में ही। इसी बात का उल्लेख भगवत गीता के और भी अन्य श्लोकों में कई अध्यायों में है, तो उसे भी हम देखते हैं। इसमें पहला रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है 11वें अध्याय का ही 13वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 में उल्लेख आया हुआ है। पंडापुत्र पांडव ने संसार बीज देवादिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाई बाई और के विधर्मियों स्वदेशियों के बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा। जैसे कि ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, कोई भी वृक्ष की टालियां दाई बाई ओर रहती है, तो इस मनुष्य सृष्टि में ये दाई और बाई ओर की टालियां अर्थात विदेशी और स्वधर्मी ऐसे धर्म में बटी हुई आत्माएं, और इसके साथ ये जो अश्वत्थ या वट वृक्ष है, तो इसमें ही ये सारे ही आत्मा रूपी पत्ते इस एक वृक्ष रूपी उस वृक्ष का जो बीज है आदिदेव, उसमें ही समाये हुए हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है 13वें अध्याय का 30वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। तो प्राणियों की जो भी भिन्नता इस सृष्टि में है, वैरायटी प्राणी अर्थात आत्माएं इस सृष्टि रूपी वृक्ष में है, तो उन सबकी भिन्नता को भी इस बीज आदम में ही अर्थात विराट पुरुष में देखने की बात का उल्लेख इस श्लोक में आया हुआ है। अगला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 4था अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। इसमें उल्लेख आया है कि मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा
यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत हुआ है। तो इसमें भी उस बीज से ही ये वट वृक्ष की तरह सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है, ऐसा उल्लेख दिया हुआ है। अर्थात सारा जड़ जंगम जो भी संसार है इस बीज में ही समाया है, उन्हीं से निकलता है और उन्हीं में फिर समा भी जाता है। अगला है 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख है, वो जगत पिता और मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच से ही उसमें सब स्थित है, उस बीच में, और उन्हीं से सारा वृक्ष विस्तृत होता है। जो आज के श्लोक में हमने ये बात ही देखी है कि इस महादेव आदम जो मानवीय सृष्टि का बीज है, जो भगवान ने ये बात अर्जुन से कही कि आज मेरे इस देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को देख लो और अन्य कुछ भी देखना चाहते हो वो भी देख लो। अर्थात इस बीच में किस तरह से सब कुछ समाया हुआ है, इसी बात के श्लोक हम देख रहे हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। इसमें उल्लेख ऐसा है, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूं। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। तो इस बीज में ये सारे ही प्राणी जो बताया 84 लाख योनियों के जो भी प्राणी मात्र है वो सारे भी इस बीज में समाये हुए हैं। तो यहाँ संस्कार समाये हुए हैं और याद के द्वारा वो आत्माएं समा जाती है और फिर उन्हीं से नई सृष्टि के लिए निकलती भी। अगला रेफरेंस श्लोक है 4थे अध्याय का 35, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35। इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जिस पांडवपति जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार के अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तू नहीं पाएगा, फिर तो इस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो इसमें सारा सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है और जो इस बात को जानता है, जो ये श्लोक 4थे अध्याय का समझते समय हमने समझा था कि बीज अगर मुट्ठी में आ गया तो तुझे पाके हमने जहान पा लिया, बीज के साथ सारा विश्व ही समझ में आ जाता है। इसीलिए उस बीज में सारे समाये हुए, तो उन्हें पहचानने से या इस बात को जानने से फिर और कहीं भी मोह जाएगा नहीं। और 6वें अध्याय का 30वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30। इसमें इस बात का उल्लेख है, इस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो जो इस तरह से इस मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज जो कि परम पिता का साकार तन के रूप में आधार निमित्त बन जाते हैं, तो जो इस बात को जानते हैं कि इस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो वो फिर शिव बाबा में ही सबको देखता है। इस तरह का उल्लेख आया है कि बीच में ही सारी सृष्टि को देखने का। तो ये आज के श्लोक का सार यही है। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो कि भगवान अर्जुन को जब विराट रूप दिखाने लगे तो भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में ये बात बोली कि मेरे इस देह में ही
जितने भी जड़ चेतन सहित जो कुछ भी है वो सब कुछ एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो कुछ अन्य देखना चाहते हो वो भी तीसरे ज्ञान नेत्र से अर्थात बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस बात को देख सकते हैं कि उस बीच में सब कुछ समाया हो। ये श्लोक का अर्थ है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। निद्राजिजुन मेरे अन्वीय बाप महा आदम की में जो चेतन संपूर्ण को प्रतिमक वट में एक जगह में स्थित देख और ने कुछ दिखना चाहते तीसरा नेत्र सीख लो। राजीत आज इस ये बीज रूप महादेव आदम की देह में चेतन सहित संपूर्ण जग में एक ही जगह स्थित लो, जो अन्य की देखना हो ज्ञान ने देख लो। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2414, VCD नंबर 2414 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मानवीय बीज रूप बाप आदम ग्रेट ग्रैंडफादर वो इसी सच्ची बीज है। आदम कहो आप कहो सामों से उसकी मानी जे तो होता है उसका आदि परी तना यथा फल फूल बीज को बारत है वृक्ष कहिए से वृक्ष का हो गया। ये भी सृष्टि रूपी है बीज आदम आदम आदि ये आदि कोई वो सब उस आदि करने कोई तो वो आदम ग्रेट ग्राडर हुआ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356,
16 मिनट 16 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वट वृक्ष का बीज महादेव। नारी मनुष्य एक वृक्ष में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज में डिस्टरबेंस है, इसीलिए गैप दिया है। VCD नंबर 2356 का पॉइंट हम समझ रहे थे। वट वृक्ष का बीज महादेव। नारी मनुष्य एक के समान जिस वृक्ष को सृष्टि वृक्ष नाम वृक्ष का वट वृक्ष नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लिप्स का आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए 5 मिनट का गैप होगा क्लास में। तो आप सभी क्लास से जुड़े रहिए।
VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वट वृक्ष का बीज महादेव। मनुष्य शक्ति वृक्ष के समान है। ये सारी मनुष्य शक्ति एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, षष्ठी वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण श्लोक का उच्चारण भी ठीक से समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए ही उच्चारण के वहां से ही हम दोबारा एक बार पॉइंट और उच्चारण सुनते हैं। अभी पहले 11वें अध्याय का 7वें श्लोक का उच्चारण। जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश कियच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश कियच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2414, VCD नंबर 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मानवीय बीजरूप बाप आदम। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, सब धर्मों में उसे आदि पुरुष की मान्यता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका आदि कौन? पत्ते, तना या टहनियां, फल है या फूल है? बीज कौन? बीज को बाप कहा जाता है। वृक्ष का बीज जैसे वृक्ष का बाप हो गया, तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है।
जिसका बीज है आदम, आदम माने आदि, जिससे आदि कोई नहीं, वो सब का आदि, उसको आदि करने वाला कोई नहीं। तो वो आदम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वट वृक्ष का बीज महादेव। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, षष्ठी वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारी जगत के पिता शंकर को माना जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2311, VCD नंबर 2311, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत एक ही बीज में स्थित है। ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पत्ते रूपी बच्चे हैं, चाहे पहला पत्ता हो और चाहे 500-700 करोड़ पत्ते हो, उनका मूल जनक कौन है? मूल बाप कौन है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का कोई बाप है जहां से ये मनुष्य सृष्टि रूपी पत्ते निकलते हैं। तो देखो, बाप एक है और उसका छोटा या बड़ा परिवार होता है। उस परिवार में रचनाएं अनेक हैं, बच्चे अनेक हैं। रचयिता एक है। तो जो रचयिता एक है, उस एक रचयिता से ही, एक बाप से ही सारी सृष्टि का जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
तब ही कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। षष्ठी का आदिकाल में एक ही था, मनुष्य षष्ठी का बाप, और उसी से सारी षष्ठी विस्तार को पाई है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में, आत्मा सो परमात्मा, अर्थात ये जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, या इस सृष्टि पर पशु पक्षी पतंगे कीटाणु आदि जो भी आत्माएं हैं, है तो साकार ना, साकार शरीरधारी तो है ना। वो सारा जड़ जंगम संसार ही एक बीज से निकलता है। इस तरह से 11वें अध्याय के 7वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे। अभी आगे है रिवीजन। आठवां अध्याय रिवीजन का पूरा हो चुका है और आज के क्लास में 9वें अध्याय की रिवीजन शुरू हो रही है। तो रिवीजन के लिए पहले 9वें अध्याय का पहला श्लोक आज देखते हैं। 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, और 8वें अध्याय का लास्ट श्लोक जो है 28वां, उस श्लोक में ये बात आई है कि जो भी भक्ति मार्गीय क्रियाएं हैं, जैसे दान, तप, यज्ञ, इन सब में अल्पकालीन पुण्य फल है, और राजयोगी इस बात को जान करके मानवीय जो भी कर्म कांड है उससे पार चला जाता है और फिर परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे कि 8वें अध्याय में कई बार ये उल्लेख आया है, अव्यभिचारी भाव से याद करने वाले राजाई भाव को पाते हैं, मेरे भाव को पाते हैं। तो ये राजाई भाव क्या है, इसके बारे में ही 9वें अध्याय में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले यह टॉपिक चल रहा है श्लोकों का प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, और 9वें अध्याय का पहला अध्याय 9 का फर्स्ट श्लोक है। श्री भगवान उवाच इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्लोक दोबारा, इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्लोक का अर्थ है, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित पीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा, इसको जानकर पाप अथवा दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान, अर्थात याद जो है भगवान की, वो योग रूपी विशेष ज्ञान ही विज्ञान है, और इस विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त ज्ञान अर्थात एडवांस ज्ञान तुझे बताऊंगा, जिससे कि पापों से मुक्ति हो जाती है। और इसमें शुरू में ये बात आई है, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको, अर्थात यहाँ पर
जैसे मुरली का पॉइंट हमने इस प्रसंग में सुना था, किसी के भी दोष नहीं देखना, किसी के अवगुणों का पर चिंतन नहीं करना है। तो राजयोग में ये मुख्य बात है कि जो भी यहाँ देवता बनने वाले हैं तो उनके अवगुणों का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है। तो ऐसे जो आत्माएं हैं उनको ही ये विशेष ज्ञान, अत्यंत गुप्त ज्ञान बताया जाता है, जिससे कि पापों से मुक्ति होती। और इस श्लोक संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक है। पहला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2। इसमें इस बात का उल्लेख है कि अर्जुन को भगवान ने विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित इस एडवांस ज्ञान को अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानने के बाद संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं बचेगा। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 63, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63। इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है कि बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर एडवांस गीता ज्ञान जो परम ब्रह्मा का है, तो वो मैंने अर्थात भगवान ने अर्जुन को कहा है। 18वें अध्याय का 64, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64। इस श्लोक में भी ये उल्लेख है, सबसे अधिक रहस्यमय सभी धर्म शास्त्रों से भी परम श्रेष्ठ इस गीता में मेरे वचनों को सुन। और 15वें अध्याय का 20वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी इसी तरह इस ज्ञान की जो भगवान विशेष ज्ञान याद का, योग का और एडवांस गुह्य ज्ञान देते हैं। तो पीबी केस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें अर्थात अर्जुन को बताया है। इस ज्ञान को जानकर के सफल मनोरथ बन जाते हैं। आगे है 14वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। इसमें इस बात का उल्लेख है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए फिर इस संसार में और प्रलयांत में संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में व्यथित नहीं होते। तो ये जो गुप्त गुह्य एडवांस ज्ञान, जो विशेष ज्ञान सहित विज्ञान सहित ये जो गुह्य ज्ञान बताया, तो इसकी महिमा यह है कि व्यथित नहीं होते, दुखी संसार में नहीं आते, अर्थात स्वर्ग की अनुभूति इस ज्ञान के बाद करते हैं। और तीसरे अध्याय का 31, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31 में आया है कि जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का पालन करते हैं, तो श्रीमत अर्थात ही ज्ञान है, तो वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। जो इस 9वें अध्याय के पहले श्लोक में उल्लेख है कि इस ज्ञान को जानने के बाद पापों से मुक्त हो जाते हैं, अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लेख है कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो ये भगवान के द्वारा किए हुए ज्ञान की महिमा है कि एक भगवान का ज्ञान ही है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, जिससे पाप अथवा दुखों से मुक्ति हो सकती है। अभी इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स जो हमने पहले भी सुने हैं, उसी में से कुछ पॉइंट्स यहाँ लिए हैं ताकि श्लोक की ठीक से रिवीजन हो सके। पहला पॉइंट है दोष न देखने वाला, VCD नंबर 3656, VCD नंबर 3656, 15 मिनट 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तो तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाता है? एक एक बनाता है।
तमो प्रधान बनाने करने वाला कौन है? शिव है। शिव का नाम लगा दिया लक्ष्मी। तुम माने कम से कम दो हैं जो तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं। तो पूछा किसको बनाए देते हैं? तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं तो किसको बनाए देते हैं? अरे पहले किसको बनाएंगे? पहले किसी को बनाएंगे कि नहीं? हाँ, किसको? लिखो ना, एक अक्षर लिखो। जल्दी लिखते नहीं है, रगड़ रगड़ के धीरे धीरे बिगाड़ के फिर रगड़ के फिर बिगाड़ के। ब्रह्मा और शंकर को, हाँ ब्रह्मा को ही नहीं है। तुम जो सूर्यवंशी हो, ये तो सूर्यवंशी तो आखिर में तो सूर्यवंशी 9 लाख भी हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण किसको बनाते हो? अपन को ही बनाते हो। पहले पहले किसको बनाते हो? सतो प्रधान अपन को बनाते हो। अपन को बनाते हो तो अपन को सतो प्रधान बनाना तमो प्रधान से, बस यही बाप शिक्षा देते हैं। क्या करो? पहले अपने को सुधारो। अरे नहीं पर चिंतन करो, ये ऐसे करता है वो वैसे करता है, इसकी शिकायत करो उसकी शिकायत करो। नहीं, वो जिनकी तुम शिकायत करते हो वो तुम्हारे सामने कब आते हैं? कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम्हारे अंदर कमी है तब तक तुम्हारे सामने आते रहेंगे। और तुमको उनकी शिकायत करनी पड़े। लेकिन देखो भक्ति मार्ग में भी तो अच्छे अच्छे गुरु लोग हुए ना। क्या बोला? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जाओ दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। है कि नहीं? तो दूसरों के ऊपर बुराई नहीं रखना चाहिए। क्या? परचिंता नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर वो कमियां वो कमजोरियां तो नहीं है जिनकी हम शिकायत करें दूसरों को देख देख करके। नहीं, वो बुरा जो हमारे सामने आता है वो तब तक आता है जब तक हमारे अंदर बुराई है। सबसे बड़ी बुराई कौन? क्या सबसे बड़ी बुराई कौन सी है? अरे एक अक्षर लिखो। सबसे बड़ी बुराई क्या? दृष्टि। सबसे बड़ी बुराई जो इंद्रियों में काम विकार भरा हुआ। अब वो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो और चाहे कर्म इंद्रिया। तो बस है ये बाप शिक्षा देते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। फिर उनमें सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं? कि हम जब सतो प्रधान बनते हैं तो जरूर देवता बनते हैं। और देवता बनते हैं तो हमारी में चलन कैसी चाहिए? राक्षसी आसुरी चलन चाहिए या देवता की चाहिए? चलन भी हमारी देवता की चाहिए, दैवी चलन चाहिए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 10, VCD नंबर 10, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान। बाप की याद ही हमारा विज्ञान है। इस याद की शक्ति से दूर बैठे बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे, जैसे विज्ञान से कर रहे हैं।
साइलेंस की पावर साइंस की पावर से भी बहुत ऊंची चली जाएगी। तो साइंस भी जैसे ज्यादा रिफाइन होती जा रही है, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम आएगा ना। कौन सा विज्ञान होगा? याद का विज्ञान, आत्मिक स्थिति का विज्ञान। ऐसी पावर होगी एकाग्रता की कि प्रकृति सारे कार्य मुहैया करेगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इशारा मात्र। लेकिन जो कुछ भी होगा वो रिफाइंड रूप में होगा। अभी क्यों नहीं है? अभी याद में, संकल्पों में, बोल में, कर्म में रिफाइननेस नहीं है। विविचारी संकल्प आते हैं, विविचारी याद होती है। अभी अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1157, डिस्कशन नंबर 1157, 43 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त एडवांस गीता ज्ञान। संस्कृत की गीता में भी आया, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूं। तो दुनिया वालों के हिसाब से बेसिक में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो दुनिया वालों की नजर में गुह्य ज्ञान हो जाता है। पहले हम दुनियावी आदमी थे या ब्रह्मा कुमार थे? दुनियावी आदमी थे। जब हमने बेसिक ज्ञान लिया तो हमें पता चला ये तो गुह्य ज्ञान है। फिर गुह्यात गुह्यतरम, उस गुह्य से भी गुह्य ज्ञान तब मिला जब एडवांस में आ गए। इसलिए संस्कृत की गीता में ये गायन आ रहा है कि भगवान आते हैं तो गुह्य से गुह्य राज समझाते हैं। बेसिक में भी गुह्य ज्ञान दुनिया वालों के हिसाब से, फिर बेसिक के हिसाब से एडवांस में और ही ज्यादा गुह्य ज्ञान। तो गुह्यात गुह्यतरम ये गीता में गायन आया हुआ है। इस तरह से ये 9वें अध्याय के पहले श्लोक संबंधित पॉइंट समझे। और श्लोक में हमने इस बात को समझा है कि ये जो ज्ञान है जो भगवान अर्जुन को बताते हैं, जिस ज्ञान को जानकर, जो गुह्य ज्ञान है, ज्ञान सहित विशेष ज्ञान योग को बताकर जो इसे जान लेते हैं भगवान से, तो फिर पाप अथवा दुखों से मुक्ति हो जाती है। और अभी आज का श्लोक देखते हैं फिर से। ग्यारहवें का 7वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7 एक बार फिर से रिवीजन। इह कस्तम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्छान्य द्रष्टुमिच्छसि। अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वटवृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। तो विराट रूप दर्शन में जो भगवान आधार लेते हैं मनुष्य सृष्टि के पिता का, तो उस बीच में ही सब कुछ समाया हुआ है और उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। इसी बात के लिए रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे 11वें अध्याय का ही 13वां
अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13, 13वें अध्याय का 30वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। आगे और रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 4था, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। इसमें उस बीज से ही सारा वृक्ष विस्तृत होता है, वट वृक्ष, इस बात का उल्लेख है। 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में भी इस जगत पिता से ही सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है, ऐसा उल्लेख है। अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। इसमें भी सारे जो भी प्राणी मात्र है, उनका जो कुछ भी है वो सब ये विश्वनाथ जगन्नाथ ही है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इससे रहित हो, ऐसा उल्लेख है। चौथे अध्याय का 35, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35। इसमें जो पांडव पति या जगत पिता को जानने के बाद फिर दैहिक संबंधियों के मोह में नहीं पड़ता है, क्योंकि समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से उस बीज में ही देखने लगता है। और 6वें अध्याय का 30वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30 में भी इस बीज में ही वृक्ष की तरह सबको देखने की बात, तो योगी जो है वो प्रेमी प्रेमिका की भांति उस बीज में ही सबको देखता है, अर्थात अव्यभिचारी याद करने के हिसाब से ये बात आई है। तो ये रेफरेंस श्लोक हमने देखे 11वें अध्याय के 7वें श्लोक संबंधित। और श्लोक का सार यही है कि विराट रूप दर्शन में भगवान ने सबसे प्रथम अर्जुन को ये बात बताई कि ज्ञान नेत्र से ही इस वटवृक्ष रूप बीज आदम महादेव में ही सारी सृष्टि के जड़ चेतन अर्थात सचराचर सब कुछ समाया हुआ है, तो उसे ज्ञान नेत्र से ही देख सकते हैं। तो ये आज के श्लोक की 9वें अध्याय के पहले श्लोक के साथ रिवीजन पूरी हो गई। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।